आज आप लोग के लिए रेलवे के लिए स्पेशल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। और ये आप देखेंगे जीके का चाहे कोई पार्ट हो, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, आपको इन सभी टॉपिकों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं स्टैटिक जीके का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस का भी मिल जाएगा आपको, हिस्ट्री का मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा, लेकिन बच्चों का सबसे अधिक डिमांड है सर साइंस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करा दीजिए। तो दोस्तों अभी इस स्टैटिक जीके के बाद आपको बैक टू बैक, ठीक है, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी का है क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 2022 में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है। पंचमढ़ी बायो रिजर्व जो है देखेंगे आप, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां दोस्तों, मध्य प्रदेश में। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो आपका आंसर आ चुका होगा 1972 दोस्तों। अगर आपसे पूछ दे कि वन संरक्षण अधिनियम ध्यान दीजिएगा, ये कब आया था दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम, तो ये आया था आपका 1980 में। क्या है दोस्तों, 1980। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहेगा तो आप 1972 मांगिएगा, और वन संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1980 मांगिएगा। आगे चलते हैं। नंदा देवी जय मंडल निचय, ठीक है, कहां स्थित है दोस्तों। तो नंदा देवी जय मंडल जो है वो आपको सबको पता होगा दोस्तों, उत्तराखंड में। कहां दोस्तों, यूके में स्थित है। कहां, यूके में। भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स, ठीक है, में पाया जाता है। यानी जंगली जो देख सकते हैं का, जो कटीले सींग वाले जो होते हैं, ठीक है, आइबेक्स, वो कहां पाए जाते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये हिरन के जैसा सींग होता है ये देखिए पाए जाते हैं कहां दोस्तों, पर्वतीय वनों पे। कहां पे, पर्वतीय वनों पे पाए जाते हैं। राजस्थान में डैश एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन जीवन का संरक्षण करता है। बहुत चर्चा में रहा दोस्तों। अभी देखिए बिश्नोई जनजात, जो बिश्नोई, ठीक है, अभी सलमान खान को मारने की धमकी दे रहा है, आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सबको पता होगा दोस्तों। ये बिश्नोई जनजाति जो है वो जैसे मनुष्य अपने बच्चे को प्यार करता है, वैसे ये बिश्नोई जनजाति जो है जानवर को, बच्चे को अपना बच्चा के समान समझते हैं और उसे उतना ही प्यार देते हैं। समझ में आ गया। ये कहां रहते हैं दोस्तों, बिश्नोई जनजाति, तो आप देख सकते हैं राजस्थान में। ध्यान दीजिएगा। चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत अगर बात करेंगे हम, तो ये शुरू हुआ था 1973 में। कहां दोस्तों, 1973 में। कहां हुआ दोस्तों, तो उत्तराखंड के चमोली जिला के रेनी, कौन दोस्तों, रेनी गांव में हुआ था। ये रेनी गांव का नाम क्या था दोस्तों, रेनी। तो ये याद रखना है कि जम्मू में पूछा गया है कौन सा गांव, चमोली जिला के रेनी गांव में इसकी शुरुआत हुई थी। अब कह रहा है क्या कि कौन सा विकल्प गलत है, ध्यान दीजिएगा इसमें। पहला देखिए, यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक, ध्यान दीजिएगा, हिंसक आंदोलन था। सर जी पहले ही गलती निकल गया। जो चिपको आंदोलन था इसका मतलब यह था कि पेड़ को कटने से रोकना। उत्तराखंड के चमोली जिला में पेड़ को कटने से रोकना, यानी लोग क्या करते थे, उसके पेड़ को लेके चिपक जाते थे, ठीक है। तो जब पेड़ को लेकर चिपक जाएंगे तो हिंसक कहां होगा, तो कह रहा बचाने के लिए ये एक हिंसक आंदोलन था। सर यही तो गलत है, यही तो गलत है। पहले ऑप्शन मिल गया तो फिर आगे कहां हम बढ़े। ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है, ठीक है। यानी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जो जानवर है, जीव पाया जाता है। सांभर, बारहसिंगा, ठीक है, कस्तूरी मृग या फिर चिंकारा। देखिए पहले तो ये पंचमढ़ी सर जी है कहाँ, तो ये है एमपी में। कहाँ दोस्तों, एमपी में। इसकी शुरुआत देखेंगे तो पंचमढ़ी बायो रिजर्व का 1999 में मध्य प्रदेश में किया गया था,
ठीक है। ये जो है देखेंगे भालू, शेर, ठीक है, आप कह सकते हैं बाघ या फिर कह सकते हैं तेंदुआ, ये सभी चीज जो है यहाँ पे आपको उपस्थित हैं। साथ ही साथ यहाँ पे चिंकारा, जो कि देख सकते हैं चिंकारा, छोटा सा इमेज है, चिंकारा भी क्या था, उपस्थित है। आगे चलते हैं, यानी पाए जाते हैं इस, ठीक है, रिजर्व में। वनों के संरक्षण में हितधारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन वनों में हितधारक नहीं है, यानी कौन वनों के मतलब हित के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये बताना है भाई। वन्य जीव और प्राकृतिक प्रेमी, सर बिल्कुल है, देख रेख करते हैं। प्राकृतिक प्रेमी जो है उस सिंपल सा उदाहरण बिश्नोई जनजाति, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, ठीक है, आपको पता होगा। तो ये बिल्कुल सही है। सरकार का वन विभाग, बिल्कुल सर, सरकार का जो नीतियां होती हैं वो वनों को संरक्षण प्रदान करता है, यानी लाभ प्रदान करता है, ये भी सही हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग, सर इनका कोई महत्व नहीं होता है, यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी हितधारक नहीं है, कह रहा है हितधारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्न में से कौन सा है? मैंग्रोव वन, ध्यान दीजिएगा, तो वो जो है सुंदरवन। कौन सा? जो सुंदरवन आरक्षित, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है? सर जी चिपको आंदोलन जो है वो वनों को बचाने के लिए चलाया गया एक प्रयास था। शुरुआत कब की थी? 1973 में, सन जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? सर जी कच्छ। कहां है बाबू? गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेखन नीचे किया गया है। इनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ था? ठीक है, यानी देखिए तीन चीज जो दिया गया उसमें क्या दिया गया? हानियां दिया गया है। एक जो होगा, आखिर में कुछ कोई भी बांध बनाया जाता है तो सर कुछ ना कुछ लाभ होगा और कुछ ना कुछ हानि होगा। तो वही कह रहा है क्या कि उनमें से बांध निर्माण का एक लाभ है, यानी लाभ क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले सर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये 1985 में शुरू किया गया था। सर इसके नायक कौन है? तो मेघा पाटकर, ध्यान दीजिएगा। कौन दोस्तों? मेघा पाटकर, नाम जरूर याद रखिएगा, पाटकर, ठीक है। देखिए ये क्या था दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पे जो ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जा रहे थे, ठीक है, उसको रोकने का एक प्रयास था जो कि 1985 में शुरू किया गया था। इससे हानियां बहुत थे, लोगों को हटना पड़ता था, वहां से पलायन होना पड़ता था, क्योंकि बांध बनाएंगे तो अधिक क्षेत्र में क्या होगा? पानी भरेगा, ठीक है, इकट्ठा होगा, तो वहां से लोगों को हटा के पलायन किया जाता था। तो इसको रोकने का एक प्रयास था। इससे क्या क्या हानि और क्या क्या लाभ होगा, ध्यान दीजिएगा। वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान होता था। सर ये तो नुकसान है, लाभ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जनता के धन का बहुतायत में इस्तेमाल होना, जनता का धन सर इस्तेमाल होगा तो नुकसान है। ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। सर जी बिल्कुल सही है। अरे भाई अगर बांध बनाने से सिंचाई मिल जाएगा मुझे और विद्युत मिल जाएगा तो ये लाभ ही न है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ के भी आप आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं कभी पढ़े हैं तो भी, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन का निर्माण अगर नहीं जानते हैं आप, फिर भी आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल में हुई है? अरे सर गढ़वाल क्षेत्र के चिपको, देखिए जो आंदोलन था, चिपको आंदोलन था, वो गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिला के रेनी गांव में हुआ था। कौन दोस्तों? रेनी गांव में। तो चिपको आंदोलन कब हुआ था? बार बार मैं लिख रहा हूं 1973 में, 1973 ने, ध्यान दीजिएगा। चिपको आंदोलन इनमें से किस गांव में शुरू हुआ था? क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रुप डी में पूछा गया है ये, किस गांव में? तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान दीजिएगा। गढ़वाल में स्थित रेनी गांव में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। निम्न में से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीव का बलिदान दिया था? 363 लोगों का बलिदान। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घटना है दोस्तों 1730 का, ध्यान दीजिए 1730 का, ठीक है ना।
यहाँ पे राजा थे, ठीक है, अभय सिंह करके एक राजा थे। उन्होंने आदेश दिया कि जाइए, जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं, खिजड़ी के पेड़, उनको काटने का आदेश दे दिया। और जब प्रजा ने गए पेड़ काटने के लिए, तो यहाँ पे एक थी अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई, ध्यान दीजिएगा, ये राजस्थान की घटना है। इन्होंने अपने 3 बेटियों के साथ, ठीक है ना, पेड़ को पकड़ लिया और काटने से रोक दिया। बाद में देखेंगे इनके साथ कई जो गांव वाले थे वो भी सपोर्ट किए, और इन सभी को जो प्रजा थे वो मार दिए, यानी ये सभी लोग मारे गए। और मैं कह सकता हूं क्या कि इस जो बचाव आंदोलन था, यानी खेजड़ी पेड़ों का जो बचाव आंदोलन था, उसमें लगभग 363 लोग मारे गए थे, ठीक है। उसके नायक कौन थे? अमृता देवी बिश्नोई। इनके साथ साथ इनके 3 बेटियों का भी वहीं पे कह सकते हैं मार दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। का बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। सर जी, बिश्नोई समुदाय कहाँ पे? राजस्थान, यानी राजस्थान का बिश्नोई समुदाय, ध्यान दीजिए, वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। आगे, इसमें सलमान खान फंसे हुए हैं और बिश्नोई वही बिश्नोई है, ठीक है, जो जेल में कैद है, मारने का धमकी देता है सलमान खान को। इसका कारण भी है, ठीक है ना, उन्होंने काला हिरण मारा था, तो वो अपने बच्चे के समान लोग समझते हैं, ठीक है, उनको मारा था। कहता बिश्नोई खुद कहता है कि सलमान खान माफी मांगना है, हम छोड़ देंगे उनको। आगे चलते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। कह रहा है डिक्लोफेनाक एक दवा है, डिक्लोफेनाक दवा के कारण भारत में की अधिकांश आबादी विलुप्त के कारण, ठीक है ना, विलुप्त के कगार पे है। तो कह रहा है कि वो कौन सा जाति है, यानी कौन सा जो है इसमें से विलुप्त के कगार पे है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है? डिक्लोफेनाक दवा के कारण भारत में, ठीक है ना, कि अधिकांश आबादी विलुप्त के कगार पे है। सर, ये डिक्लोफेनाक होता क्या है? ये जानवरों को बीमार होने पर दिया जाने वाला एक दवा है, और इस दवा को जानवर खाने के बाद, ठीक है ना, बाय द वे अगर मृत्यु हो गया और वो मांस अगर गिद्ध खाते थे तो देख सकते हैं उनकी काफी ज्यादा में उनकी मृत्यु हो जाती थी। और यही कारण है क्या कि आज गिद्धों की जो प्रजाति है ना वो विलुप्त के कगार पे है। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? गिद्ध। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल, ठीक है, इनोवेशन फाउंडेशन भारत ने मवेशियों में होने वाले कृत्रिमों के इलाज के लिए रासायनिक विधियों के विकल्प के रूप में नामक एक स्वदेशी हर्बल दवा विकसित की है, ठीक। कौन सा दोस्तों? तो वर्मीवेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर, ये 3 सन याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर रिजल्ट की बात करेगा तो 1973, ठीक है, कि राजस्थान में एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करता है। सर, राजस्थान में कौन सी जनजाति है? तो बिश्नोई जनजाति है। कौन दोस्तों? बिश्नोई जनजाति। फिर से मैं कह रहा हूं, ये जानवर के बच्चों को एकदम अपने बच्चे के समान प्यार करते हैं, सोच लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया है? किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया है? तो आपका आंसर आ चुका होगा दोस्तों 1952 में। ध्यान दीजिएगा, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाते हैं? बाघ दिवस कब मनाते हैं? सर जी 29 जुलाई को। कब दोस्तों? 29 जुलाई को मनाते हैं। आगे चलिएगा, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? के.एम. मुंशी ने। रेड डाटा बुक, ठीक है, क्या है? रेड डाटा बुक क्या है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, क्या ये सबसे प्रदूषित नदियों की सूची सर नहीं है, भूकंप संवेदी क्षेत्र नहीं है, विश्व के सूखाग्रस्त क्षेत्र का सूचीबद्ध नहीं है,
संकटग्रस्त पशुओं, प्रजातियों, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत जो दस्तावेज होता है, यानी सिंपल भाषा में कहें तो जो प्रजाति संकटग्रस्त यानी विलुप्त होने के कगार पे होते हैं उन्हें हम रेड डाटा बुक में डाल देते हैं। तो वो प्रजातियां हो, चाहे वो पेड़ हो, ठीक है, कुछ भी हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से विलुप्त है, यानी विलुप्त प्राय है? तो ध्यान दीजिएगा, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, ये काफी बड़ी पक्षी है दोस्तों, ये राजस्थान की राजकीय पक्षी है। राजस्थान की क्या है? राजकीय पक्षी है, ये विलुप्त के कगार पे है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभी हमने बताया, उसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। क्या दोस्तों? रेड डाटा बुक कहते हैं। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? WCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे, वन जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? भारत का पहला अनुवांशिक बैंक तो ये खोला गया था दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया था, वो वर्ष कौन सा है दोस्तों? तो ये किया गया था 1992 में, ध्यान दीजिएगा 1992 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर मान लिया गया था, ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय धरोहर कहेगा तो 2010 थे, और आपका हाथी परियोजना का शुभारंभ 1992। भारत के वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? सर जी 6 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? 6 अनुसूचियां हैं। और देख सकते हैं कितनी बार ये पूछा गया है, समझ आ गया? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझिए आप एकदम सटीक तैयारी कर रहे हैं। बशर्ते आपको जितना क्वेश्चन है उन सभी को देखना जरूरी है, ठीक है? 1 2 4 क्वेश्चन देखने से नहीं होता है, पूरा जितना प्रीवियस ईयर सब पढ़ डालिए। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगर प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन ऐसे ही चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कारण कि टोटल जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं रेलवे के उन सभी क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा, ये ध्यान रहे। चलिए, पेटा इंडियन की शुरुआत हुई थी, पेटा इंडियन की शुरुआत कब हुई थी सर दोस्तों? तो सन 2000 में हुआ था। कितने? 2000 में। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था? राष्ट्रीय धरोहर पशु हमने बताया क्या दोस्तों? हाथी को। कब किया गया था? तो 2010 में। 2010 में। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, को वन्य जीवों के नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत होता दोस्तों? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा होता है। इसको भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1982 में आया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय वन्य जीव अनुवांशिक संस्थान बैंक का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था, यानी वो कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, कब किया गया था? 2018 में। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? भारतीय, ठीक है, वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, तो ये है आपका कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में। कहाँ है दोस्तों? कोलकाता। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? वन्य जीव संस्थान की बात करेगा तो आपका देहरादून है। देहरादून है। वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में। कब दोस्तों? 1982। आप डेट याद रखिएगा। वनों की कटाई के लिए निम्नलिखित, ठीक है, में से प्रमुख कारक कौन सा है? फिर से देख लीजिएगा, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सूखा, ज्वालामुखी, चक्रवात या फिर कृषि। ध्यान दीजिए,
तो वनों के कटाई के लिए ना सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है या जिम्मेदार है वो है कृषि। आप लोग नाम सुने होंगे सर जी, क्या झूम खेती। क्या दोस्तों, एक होता क्या झूम खेती, ध्यान दीजिएगा, झूम खेती। झूम खेती में क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झूम खेती में पेड़ों को काट के वहां पे लोग खेती करते हैं, फिर जब खेत वो ऊसर हो जाता है, ठीक है, तो फिर कहीं और जाते हैं, फिर वहां के जंगलों को काटते हैं, वहां खेती करते हैं। झूम खेती इसी का नाम है, ठीक है। तो ये पेड़ों की कटाई के लिए मुख्य अगर जिम्मेदार है तो कौन सा, कृषि। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? तो रिफॉरेस्टेशन, ये ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है? तो कौन सा, चीरू। भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो देख सकते हैं का कि ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये लगभग दक्षिणी भारत में ये प्रजाति पाया जाता है, ठीक है, ये पक्षी है एक, और कह सकते हैं क्या कि ये असुरक्षित है। क्या है, ये असुरक्षित है, ध्यान दीजिएगा। ये एशिया में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी, जो कि इस समय असुरक्षित है। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, आपका पहला होगा। एक हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है दिसंबर के महीने में, कहाँ पे, नागालैंड में, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर को कौन से साल शुरू किया गया था? सर, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1000 बार बता चुके हैं, और एग्जाम में देख सकते हैं ना कि एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट कर रहा है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। आगे ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सी 1973 में भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना था? तो मैंने क्या बताया, प्रोजेक्ट टाइगर। कब, 1973, क्वेश्चन में खुद दे दिया है। आगे, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, फिर पूछ दिया, अब डेट के साथ दे दिया दोस्तों, डेट के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 1973। एग्जामिनर कैसे भी पूछे, हमें एक्टिव रहना है, तैयार रहना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एक है, क्या है दोस्तों, तो ये जो ध्यान दीजिएगा, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दे को देखता है। क्या है दोस्तों, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। यानी देख सकते हैं क्या कि 5 से लगाए जो 9 तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके देख रेख के लिए, ठीक है ना, एक स्कूल में जागरूकता पैदा करना एक पहल था नर्सरी स्कूल योजना का। इसका मतलब मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करें, उनसे पेड़ लगवाने के बारे में फायदे बताएं, ठीक है, तो ये सभी, ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम, ये भाई पर्यावरण में बंदरगाह कहां से आ जाएगा, ठीक है, ये पानी वाला जहाज कहां से आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यही क्या है, ये संबंधित नहीं है, बल्कि जल, ठीक है, अधिनियम 1977 में आया था, बिल्कुल सही। वन अधिनियम अभी बता चुके हैं आपको 1980 में, ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सा गलत है आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किस का लक्ष्य उसी कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था? ध्यान दीजिएगा, कन्नड़ जिलों में वनों की रक्षा करना था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक अपिको आंदोलन था, इसकी शुरुआत ध्यान दीजिए 1983 में। क्या दोस्तों, 1983 में हुआ था। कब दोस्तों, 1983 में, ध्यान दीजिएगा, कब, 1983 में हुआ था। इसके जो नायक थे वो कौन थे, हेगड़े। कौन थे दोस्तों, हेगड़े, हेगड़े, ध्यान दीजिएगा, हेगड़े थे, ठीक है। और ये जिसे चिपको आंदोलन था, पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था।
सेम कंडीशन 1983 में हेगड़े के द्वारा अपिको आंदोलन चलाया गया था, लेकिन ये उत्तराखंड में नहीं था, कहां था? कर्नाटक में था। कहां दोस्तों? ये कर्नाटक में था।